गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो हमें स्टार्टिंग में कॉमर्स में जब हम एंटर करते हैं 11th क्लास में, या हम ग्रेजुएशन के बाद एंटर करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए एंटर करते हैं कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन के बाद हम मास्टर्स डिग्री के लिए एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉमन टर्म्स या अकाउंटिंग के ऐसे बेसिक टर्म्स पूछे जाते हैं जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि बिज़नेस क्या होता है, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस क्या होता है और एक प्रोफेशन क्या होता है, और प्रोफेशन के बाद हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं बताया जाएगा कि ये तीनों क्या हैं, कैसे हैं। कोई बेसिक टर्म अगर पूछ ले, नॉर्मल कोई इंसान है, कोई टीचर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ बिज़नेस, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप उसको एग्ज़ाम में कितने भी अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। तो पहला अगर हम देखेंगे कि हमारा बिज़नेस क्या होता है, तो बिज़नेस जो मेरा है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से रही हूँ 11th-12th में, और उसके बाद मैंने BBA किया है। अभी फ़िलहाल मैं MBA कर रही हूँ। MBA करने के साथ साथ पढ़ाने का भी शौक़ रखती हूँ, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, या इसमें क्या मैं सुधार कर सकती हूँ आपको, और कौन से टॉपिक पे आपको अच्छे से समझना है, उस पर मैं आपको समझा दूँ। तो बिज़नेस के बारे में बेसिकली जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, सेल्स, एंड क्या आता है, परचेज आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, पर प्रॉफिट के साथ साथ हमें कुछ और भी चाहिए होता है। एक परफेक्ट बिजनेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही काफ़ी नहीं है। तो अगर हम बिज़नेस की डेफिनेशन, कोई टीचर हमसे या कोई भी सामने से पूछ लेता है कि बिज़नेस की डेफिनेशन बताओ, तो आप सामने से आप क्या बोलोगे? परचेज ऑफ गुड्स प्लस सेल्स ऑफ गुड्स इक्वल टू अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए हम सेल्स एंड परचेज करते हैं। पर यहाँ पर एक सक्सेस और फाइनल बिजनेस यहाँ पे हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसमें कुछ मिसिंग है, और वो पॉइंट क्या मिसिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है, और मैं इसको जब भी इस डेफिनेशन के साथ एग्ज़ाम में लिखती हूँ तो बहुत ही अच्छा पॉइंट पाती हूँ। प्लस विद होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हमारा बिज़नेस का एम वो क्लैरिफाई नहीं होगा। तो इसको हम एक इजी लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं। एक तो ये हमारा अच्छा सा डेफिनेशन बन गया, बट हम इसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। परचेज प्लस सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी अगर पूछेगा कि बिज़नेस की डेफिनेशन मुझे बताइए, तो आप ये वाला डेफिनेशन अगर आपको बता दोगे उसको, तो वो सामने से जान जाएगा कि हाँ, इस बंदे को अच्छा नॉलेज है, और इसने बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से मुझे बिज़नेस की डेफिनेशन बता दी। तो यहाँ पर बिज़नेस की एक परफेक्ट डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर से परचेज़ भी हो रहा है, यहाँ पर सेल्स भी हो रहा है, और हमें प्रॉफिट भी गेन हो रहा है, जो बिज़नेस का एक एम होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी, व्हाट इज़ परचेज, व्हाट इज़ सेल्स, व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आपको मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी। बट उसके समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि बिज़नेस 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 हम बचपन से सुनते आए हैं। बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस करना है, बिज़नेसमैन बनना है, या वो बिज़नेस वूमेन है, या हमारे पापा बिज़नेस वूमेन है, तो वो क्या करते हैं? वो जो भी काम करते हैं उसमें परचेज़ का काम होगा, उसमें सेल्स का काम होगा, उसमें उससे उनको प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट के मिलने के साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट बिज़नेस यहाँ पे रन कर रहा है। तो इसको अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसे बोलेंगे कि हमारा बिज़नेस परफेक्शन बिज़नेस है। ओके, हमारा बिज़नेस परफेक्टली रन कर रहा है। तो आइए हम कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया है परचेज़, तो हम परचेज़ पहले लेंगे कि परचेज़ क्या है। अभी बहुत सारे बच्चों को अगर पूछ लिया जाए कि परचेज़ क्या है, तो वो एक इजी वे में डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि परचेज़ क्या है। तो मैं आपको एक हिंदी
लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी सामान अगर हम ख़रीदते हैं अपने डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो उसे हम उस क्राइटेरिया को, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, परचेज़। तो एक डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेंगे कि परचेज़ एनी एक्टिविटी डन फॉर फुलफिल आवर बेसिक नीड इज कॉल्ड परचेज। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये आपको किसी भी बुक में, किसी भी ऑथर के, राइटर के फॉर्म में नहीं मिलेगा कि किसी ने भी अपना व्यू दिया हो। ये मैंने खुद से बनाया है एक समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होंगे आपको। ये परचेज का एक सिंपल सा डेफिनेशन, एनी एक्टिविटी डन फॉर फुलफिल, जो कोई भी एक्टिविटी अगर कोई भी इंसान कर रहा है किस चीज़ को, अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, तो उस क्राइटेरिया को हम क्या कहेंगे, परचेज। पर परचेज के बारे में बाद एक और चीज़ आती है, क्या आती है, परचेज रिटर्न। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो कोई भी टॉपिक इसमें नहीं समझ में, मेरी कोई भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको अगेन समझाने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि परचेज रिटर्न क्या होता है। और जो भी सामान हमने परचेज़ किया है, मान लीजिए हमने कोई एक पेंसिल है, ये हमने एक पेंसिल परचेज़ की, ठीक है, दुकानदार से हमने एक पेंसिल परचेज़ कर, ये मार्केटर है, ठीक है, ये हमारा दुकान है, ये हमारी शॉप है, और हम गए और यहाँ से एक पेंसिल परचेज, इसको हमने मनी दिया, क्या दिया, इन रिटर्न मनी दिया, और इसने मुझे पेंसिल दिया, ओके, पेंसिल, ठीक है। तो शॉप वाले ने मुझे पेंसिल दिया और मैंने उसकी इन ड्यू उनकी रिम्यूनरेशन के लिए उन्हें मैंने मनी दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि दुकानदार ने हमें दे दिया हमारा सामान जो हमको ज़रूरत था, और उसके रिटर्न में हमने मनी दे दिया। बट अब किसी कारणवश मुझे ये पेंसिल नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, ये मेरे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई टू मी, ओके, ये मेरी नीड्स को नहीं सेटिस्फाई कर, तो मैं इसको रिटर्न करने किसके पास जाऊंगी, शॉप के पास जाऊंगी, ठीक है, रिटर्न। तो इसी क्राइटेरिया को, इसी एक्टिविटी को, ऑल दीज एक्टिविटी इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो गाइज, अगर आपको यहाँ तक का समझ में आया हो कि अभी हम फिर से रिवाइज़न कर देते हैं कि हमने बिज़नेस देखा, प्रोफेशन देखा, एम्प्लॉयमेंट देखा, उसको मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगी। फिलहाल अभी हमने बिज़नेस को पढ़ा है, बिज़नेस क्या होता है, उसमें सेल्स की एक्टिविटी होती है, परचेज़ की एक्टिविटी है, क्यों होती है, क्योंकि हमको प्रॉफिट गेन करना है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है मार्केट में, इसलिए हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए करते हैं, कि हमें प्रॉफिट गेन करना है और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के साथ में। फिर यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन, अगर हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परचेज प्लस सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा, मैंने नहीं ऐड किया है, इसको इज इक्वल टू प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ब्रैकेट में करके ये अगर आप डायग्राम बना के आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा और एग्ज़ामिनर समझ जाएगा इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आता है और ये अपनी बातों को ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा है। सो यहीं पर हमने देखा कि परचेज़ क्या होता है और परचेज़ रिटर्न क्या होता है। तो परचेज़ हमारा क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए, उसको हम कहते हैं परचेज़। और उसी एक्टिविटी को अगर हम कर रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम रिटर्न करने जा रहे हैं दुकानदार को, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर परचेज़ रिटर्न। और आगे की जो एक्टिविटी होगी सेल्स, इस टर्म को मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगी सेल्स को। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए वेट करें क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को कवर करूँगी। और अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को।
और बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। मैं जल्दी फिर से अपना एक और वीडियो इस टॉपिक पे ज़रूर दूँगी कि व्हाट इज सेल्स इन ईजी वे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।